ओम शांति। क्या आपको भी डर लगता है? अगर आपको भी अचानक कभी कभी आप डर जाते हैं और मन में डर का संस्कार है, तो वास्तव में उसका कारण क्या है? तो क्या कभी आपने ये ध्यान किया? तो देखो, डर क्या है? डर मनुष्य के कमज़ोर संकल्प होते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि कोई छोटा बच्चा होता है और माँ उसको खाना खिलाने के लिए या दूध पिलाने के लिए कई बार कह देती है बच्चे से कि देखो जल्दी जल्दी खा लो, नहीं तो भूत आ जाएगा और भूत तुम्हें उठा के ले जाएगा। और यह कई बार माँ चाहती है कि बच्चा ऊपर छत पर ना जाए, तो वो कहेगी तुम ऊपर जाओगे ना अंधेरे में तो तुमको भूत ले जाएगा उठा के। तो जब वो बार बार वो बात बच्चे के सामने रिपीट करते रहते हैं, तो बच्चे का जो मन है वो बड़ा कोमल होता है, बड़ा निर्मल होता है, बिल्कुल इनोसेंट सा होता है। तो वो बात बच्चे के मन के अंदर चली जाती है, और जब उसके मन के अंदर चली जाती है और वो बात उसको पक्की हो जाती है, तो उसको हर घड़ी वास्तव में ये सच्चाई लगती है, और धीरे धीरे उसके मन में वो भय, वो डर इतना भर जाता है कि वो छोटी छोटी आहट से ही डर जाता है। कई बार तो ऐसा होता है कि अगर उसको कोई परछाई भी दिख जाए तो वो उसको भी कोई भूत समझ लेता है और उससे भी डर कर वो चीख पड़ता है और चिल्ला पड़ता है। तो उसको दूर करने के लिए हमें स्वयं को स्वयं ही जागृत करना पड़ेगा। उसके लिए हमें खुद को खुद जानना पड़ेगा, क्योंकि ये जो भय है ये हमारे मन के कमज़ोर संकल्प हैं, और कमज़ोर संकल्प की वजह से ही वो बच्चा या कोई भी व्यक्ति उस बात को अपने मन में एक्सेप्ट कर लेता है और छोटी छोटी बातों पर डरने लगता है और उसकी हिम्मत बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर आप चाहें तो अपनी इस खोई हुई हिम्मत को पुनः लौटा सकते हैं, और आपके अंदर जो ये भय का संस्कार आ गया है, अगर किसी व्यक्ति को या किसी बच्चे को ये डर की आदत पड़ जाती है तो वो एक बहुत ही भयानक रूप ले लेती है, जिसके लिए उसे सालों मनोवैज्ञानिक डॉक्टर्स से भी अपना इलाज भी कराना पड़ता है, और वो एक फोबिया की बीमारी के रूप में हो जाता है, जिसके लिए भिन्न भिन्न तरह के शॉक्स वगैरह भी जो डॉक्टर्स हैं वो उनको देते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो इसका इलाज आप स्वयं ही कर सकते हैं। तो उसके लिए सिर्फ आपको थोड़ा सा स्वयं को जागृत करना पड़ेगा और अपने बारे में आपको जानना पड़ेगा, क्योंकि जो आप अपने आप को समझ रहे हैं वो आप वो नहीं हैं। वास्तव में आप एक चैतन्य शक्ति हैं, एक ऊर्जा है, एक शक्तिशाली आत्मा है, जिससे आज दिन तक आप बिल्कुल ही अनभिज्ञ हैं। तो अगर आप एकांत में बैठकर इस बात को आप रिपीट करेंगे कि मैं एक चैतन्य शक्ति हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, और जिस भी देवी देवताओं को, जिस भी रूप में आप परमात्मा को मानते हैं, परमात्मा को स्वीकार करते हैं, उस परमात्मा को सदा अपने साथ रखें। क्योंकि ये तो सभी जानते हैं, आप भी जानते होंगे और मानते भी होंगे कि परमात्मा वो सर्वोच्च सत्ता है, वो सर्वशक्तिमान है, और जो सर्वशक्तिमान है अगर उसको हम सदा अपने साथ रखेंगे तो कोई भी भय, कोई भी डर हमारे अंदर आ नहीं सकता। लेकिन उसके लिए हमें खुद को खुद ही जागृत करना पड़ेगा। सदा कोई भी कार्य आप करें, आप इसका अभ्यास कर कर भी देख सकते हैं, क्योंकि जैसे ही आपको डर की बहुत आदत है तो आप इसको अपने प्रैक्टिकल लाइफ में लेकर आएँ कि कैसे इस डर को निकालें। सबसे पहले तो सेल्फ कॉन्फिडेंस आप अपना बढ़ाएं कि ये भय कुछ नहीं है। कहते हैं भय का ही भूत है, बाकी भूत वगैरह कुछ होता नहीं, तो इसे मुझे अपने जीवन से उखाड़ फेंकना है। उसके लिए आप अपने आप को जानें, आप एक चेतना हैं, आप एक सत्य हैं, और चेतना में इतना बल है कि वो जो चाहे वो कर सकता है। क्योंकि आज दिन तक हम देखते हैं कि हमने जिस जिस कार्य के लिए दृढ़ संकल्प लिया तो वो हमने आज दिन तक प्राप्त किया ही है। चाहे किसी डॉक्टर ने भी एक दिन अपने मन में संकल्प लिया कि मुझे डॉक्टर बनना ही है, और उस पर उसने दिन रात मेहनत की, दिन रात चिंतन किया,
और वो एक दिन डॉक्टर बन पाते हैं। तो ऐसे ही अगर आप अपने डर को निकालना चाहते हैं तो आप 2 घड़ी बैठकर अपने आप से बातें करें कि मुझे डर किस चीज़ का है, क्योंकि डर भी भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। कई व्यक्तियों को अपने संबंधियों के खो जाने का डर होता है, कई व्यक्तियों को अपने जीवन के चले जाने का डर होता है, और कई व्यक्तियों को धन धान्य में हानि होने का भी डर होता है। तो हमें देखना है कि आखिर मुझे डर वास्तव में किस चीज़ का है। तो मान लिया जाए किसी को अपने जीवन का डर लगता है कि पता नहीं अचानक अगर मेरा जीवन ख़त्म हो गया, मेरा शरीर छूट गया, तो मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, कैसे सब कुछ चलेगा। अगर इस बात का भय रहता है तो उसके लिए आप अपने आप को ये पक्का कराएं कि चेतना, आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है और वो कभी भी मरती नहीं है। शरीर छोड़ने के बाद आत्मा की शक्ति और ही ज़्यादा बढ़ जाती है और वो किसी की भी हेल्प कर सकती है, किसी की भी मदद कर सकती है। जैसे हम देखते हैं कोई आत्मा किसी के शरीर में जाती है तो वो किसी को दुख देती है और किसी को सुख भी देती है। तो ऐसे ही आत्मा की शक्ति बढ़ जाती है। पहली बात तो ऐसा होने वाला नहीं है, अगर बाई चांस हो गया तो आप तब भी अपनों की मदद कर सकते हैं और अपने भय को निकाल सकते हैं। और बार बार आप अपने आप को जीवन जीते हुए ये मन में एक निश्चय बना लें कि मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ और वो सर्वशक्तिवान जो ईश्वर है, जिसको हम भगवान कहते हैं, वो सुप्रीम पावर है और वो सदा ही मेरे साथ है। आप सोचो, जिसके साथ महावीर हनुमान हो या जिसके साथ सर्वशक्तिवान भगवान हो, तो क्या उसके पास कोई भूत या कोई भय आ सकता है? बिल्कुल भी नहीं आ सकता। लेकिन उसके लिए मुझे बार बार अपने आप को ये पक्का कराना पड़ेगा, और ये तब तक पक्का कराना पड़ेगा जब तक कि इसे मेरी चेतना, मेरी आत्मा एक्सेप्ट ना कर ले। और जिस दिन मेरी आत्मा इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेगी तो आप देखेंगे, जैसे ही आप अपने मुख से बोलेंगे मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मेरे अंदर बहुत बल है और वो सर्वशक्तिवान परमात्मा ईश्वर भगवान सदा ही मेरे साथ है, वो मेरा पालनहार है, मैं सदा उसकी छत्र छाया में हूँ, मैं सेफ हूँ, मैं निर्भय हूँ, मैं निडर हूँ। तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका भय खत्म हो जाएगा, क्योंकि मन के अंदर, चित्त के अंदर वो बात जब चली जाएगी तो वो एक शक्तिशाली स्वरूप में आपके सम्मुख आएगी। तो ऐसा आपने कई बार महसूस भी किया होगा कि जब हमारे संकल्प कमज़ोर होते हैं, मान लिया जाए कोई पर्दा हिल रहा है, हमें पता है कि घर का दरवाज़ा बंद है, हम चारों तरफ से सेफ हैं, लेकिन घर का दरवाज़ा पे जो कर्टन है अगर वो हिल रहा है अंधेरे में, तो कई बार हम अपने मन में ऑटोमेटिकली ही भय पैदा कर लेते हैं कि पता नहीं ये क्यों हिल रहा है, कहीं इसके पीछे कोई है तो नहीं, जबकि हमें पता है कि दरवाजे सारे बंद हैं और हम सेफ हैं। तो ये क्या है? ये मेरे ही मन का संकल्प है जो मुझे डरा रहा है। तो ऐसे ही जब हम शक्तिशाली संकल्प को महसूस करेंगे और एकांत में बैठकर उसका चिंतन करेंगे और उसको फील करने की कोशिश करेंगे, तो धीरे धीरे आपका डर खत्म हो जाएगा। हो सकता है जब आप इस डर को निकालने की कोशिश करें और पहली बार आप अभ्यास करें तो शायद आपको उस बात पर विश्वास ना हो, लेकिन जब आप ये पक्का करके चलेंगे कि मेरे साथ तो महावीर हनुमान है, मेरे साथ तो सर्वशक्तिमान भगवान है, मेरे साथ तो दुर्गा माता है, अम्बा माता है, तो इतनी शक्तिशाली शक्तियों के होते हुए मेरा कोई बिगाड़ कुछ नहीं सकता, तो ऐसे आप देखेंगे कि आप अंधेरे में जा भी सकते हैं और आप जिस कार्य को जहाँ भी जाने चाहेंगे वो जा सकते हैं और कर सकते हैं। और धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपका डर, आपका भय आपके मन से बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है। और ऐसे तो हमने कई लोगों को देखा है कि उनके अंदर जब हम आत्मविश्वास जागृत करते हैं तो उनका भय बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। तो आप भी इस विधि को अपनाएं, बार बार अपने आप को जागृत करें, उमंग उत्साह में लाएं। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं नीडर हूँ, मैं सुप्रीम पावर की संतान हूँ, वो सदा मेरे साथ है। तो जब आप बार बार इसको रिवाइज करते रहेंगे तो आपका डर बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा और आप देखेंगे कि आप हज़ारों की दवाइयों से भी छूट जाएंगे
और आपके परिवार में भी एक खुशी का माहौल आ जाएगा। क्योंकि जब ये डर की भय की बीमारी किसी को होती है तो ये केवल एक ही व्यक्ति को परेशान नहीं करती है, लेकिन पूरे परिवार का माहौल ही खराब कर देती है। तो जब आप इस पर विजय प्राप्त करेंगे तो उससे सभी को खुशी मिलेगी और आपको भी खुशी की प्राप्ति होगी और आपका उमंग उत्साह इतनी चरम सीमा पर पहुंचेगा कि आप अनेकों को भी ऐसे भय से निकाल पाएंगे। तो ऐसे आप अपने जीवन में अपनाएं और इसका लाभ उठाएं। ओम शांति।